जितने मूछ दाढ़ी वाले युवा हैं भीम आर्मी के साथ हैं। आपके आकाश के साथ कौन है? वो आकाश में घूम रहे हैं, जमीन पे कुछ है ही नहीं है। तो और वो जमीन पे जा रहा है चंद्रशेखर हर जगह, जितने भी उत्तर प्रदेश में, चाहे घोड़ी पे चढ़ने को लेकर के हो, चाहे मूछ रखने के हो, चाहे बारात निकलने के हो, हर जगह घटना में चाहे दलित समाज की हत्या, चंद्रशेखर पहुंचते हैं। कहीं आकाश आनंद पहुंचे, कहीं बहन जी गई है, नहीं गई है। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, समाज उसके साथ जाएगा। तो युवाओं ने चंद्रशेखर को नेता मान लिया, अब तो सांसद हो गया। तो और इनके पीछे तो माननीय कांसी राम, वाम से डीएस और बीएसपी, पूरा समाज के लोग लगे थे। आधा से अधिक तो इन्होंने निकाल दिया, सपा में चले गए। आधा से अधिक जो बचे थे वो भाजपा में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। असरानी वाला हाल है, आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ, और बाकी मेरे साथ, और पीछे कोई है ही नहीं। तो अकेले मायावती सतीश मिश्रा क्या करेंगे? सतीश मिश्रा के साथ एक ब्राह्मण नहीं है, बहन जी के साथ कोई पिछड़ी जात का नहीं है। एक फायदा किसको? मायावती का जो शासन था उसके लिए भी कहा है, उसकी भी मिसाल दी जाती है कि जो सबसे कड़ा कानून था, कड़े शासन थे, और जो उस समय का निज़ाम था वो एकदम टाइट था, और जैसे शासन चलना चाहिए उस तरह से वो शासन चला रही थी। उसकी तारीफ बहुत लोग करते हैं प्रदेश में। 9 तारीख को वो एक बड़ा जो है रैली करने जा रही हैं। मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि है, और उसी दौरान जो है एक पूरे प्रदेश से जो उनके कार्यकर्ता आने वाले हैं। एक हिसाब से राजनीतिक जो ताकत है, शक्ति है पार्टी की, वो दिखाने का प्रयास है। आप कैसे देखते हैं इस तरह के 2027 से पहले इस तरह का जो रैली हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय बहन जी का जो शासन रहा कानून व्यवस्था का, माननीय बहन जी का जो शासन कानून व्यवस्था का राज था, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी। कल्याण सिंह जी, लालजी टंडन जैसे लोग, मुरली मनोहर, अटल जी, स्वर्गीय अटल जी जैसे लोग थे। बहन जी का 4 महीने का शासन आप उठा के देख लीजिए, 6 महीने का उठा के 18 महीने का। जो गठबंधन की सरकारें थे उसमें अधिकारी गांव में जाते थे, जमीनों पे कब्जे कराते थे, और गांव में अम्बेडकर गांव से लेके, सड़क से लेके, नाली खड़ंजा सब बनते थे। ये बहन जी का शासन था। तो इसके पीछे भाजपा का गठबंधन था, भाजपा का समर्थन था। माननीय बहन जी की जब 7 से 12 तक सरकार 5 साल की बनी है, उसी सरकार में आपने देखा हुआ NHRM घोटाला हुआ, और सीएमओ तक जेल में मारे गए। आपने देखा हुआ कि मुख्तार अंसारी को बनारस लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया, और बहन जी ने रैली में कहा कि ये गरीबों का मसीहा है। हाई कोर्ट ने पूछा कि ट्रकों पर गोलियां चलाने वाला, बंदूकों से चलने वाला, असला लेके चलने वाला, क्या वो मसीहा हो सकता है? तो बहन जी को उसमें जवाब देना पड़ गया था, और माफी मांगनी पड़ी थी कि माफिया को कैसे इन्होंने मसीहा कह दिया। ऐसा नहीं है। ये पूरी सरकार बसपा की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बाबू सिंह कुशवाहा से लेके और NHRM घोटाला हुआ, आर्या से लेकर के कितने सीएमओ मारे गए, और कितने लोग उसमें फंसे, सब लोग जेल चले गए। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सरकार। बहन जी अगर पैसा लेना बंद कर दें, पैसा मांगना बंद कर दे, कार्यकर्ता जनता से मिलना जुलना शुरू कर दे, बाबा साहब के मिशन को मूवमेंट पे चलना शुरू कर दे, बहुजन हिताय जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है उस पर चलना शुरू कर दे, कांसी राम की बात को मानना शुरू कर दे, तो आज वो प्रधानमंत्री बन गई होती। जिनका वोटर इतना ईमानदार हो, जो एक पैसा न लेता हो, और उन वोट को बैठ करके लखनऊ दिल्ली में पंचायत का चुनाव हो तो 5 लाख में, विधानसभा का चुनाव हो 50 लाख में, और लोकसभा का चुनाव 1 करोड़ से 10 करोड़ बेच रहे हैं। कब तक बेचेंगे? समाज भी अनाज खा रहा है, पढ़ा लिखा है, समझ रहा है। और जब 3 बार बहन जी भाजपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो राम हृदय राम भाजपा में नहीं जा सकते हैं। आज 21% में 10% अनुसूचित जाति दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में बसपा से आए हुए तमाम है। दीनानाथ भास्कर को अभी कल ही परसों तो समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में अभी गए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में ओम कुमार नाठौर से विधायक हैं। डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी लोकसभा राज्यसभा बीएसपी से रहे, डिप्टी सीएम है। दारा चौहान देख लीजिए, ओम प्रकाश, ये सब तो बसपा से ही आए हुए लोग हैं। तो आज भाजपा सम्मान उनको दे रही है, महत्व दे रही है। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलते हैं, आज लोगों के बीच में जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, जाते हैं। बहन जी कहीं जाती हैं, निकलती हैं। और जो 9 अक्टूबर को रैली हो रही है, पहले नहीं हो रही है, पहले भी रैलियां हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेगी। वो रैली करने के पीछे इनका एक ही मकसद है, 5 महीने के बाद पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में टिकट बेचना, महीने 2 महीने के बाद बिहार का चुनाव है, बिहार में टिकट बेचना। दूसरी चीज, जो युवा नेता चंद्रशेखर निकल गया है नगीना से, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे युवाओं ने नेता चंद्रशेखर को मान लिया है, और नगीना जैसी सपा बसपा गठबंधन की सीट को गर्गिश चंजाटों को हरा करके और बीएसपी की कैंडिडेट की जमानत जब्त करा दिया। 9000 बसपा कैंडिडेट कोर्ट मिला है। श्री अखिलेश यादव जी एक दुसाध जाति का था, चंदौली का रहने वाला, उठा के उसको लड़ाए थे, जज था वो, उसकी मुस्लिम से शादी किया था कि मुसलमान वोट मिल जाएगा, लेकिन वो भी फेल हो गया। 2 बार श्री अखिलेश यादव जी गए, संजय सिंह भी गए, समझौते में थे आम आदमी पार्टी, लेकिन वहां की जनता ने
और दलितों मुसलमानों चंद्रशेखर को सांसद बना दिया। अब वो देश का नेता है, 16 महीना जेल में रहा है, गुंडा गैंगस्टर सरकार के खिलाफ लड़ता है, बाबा साहब की बात करता है, बहुजन विचारधारा पे चल रहा है, अपनी पार्टी के नाम के आगे कांसी राम लगाया हुआ है। तो ये दर्द इनको है कि जो हमने अपने भतीजे को आकाश से उतर के जमीन पे ला रही हैं, इसीलिए ला रही हैं कि ये नेता चंद्रशेखर न बन पाए। जब युवाओं का नेता ये हो जाएगा तो मेरे भतीजे का क्या होगा। बहन जी की चिंता इस बात की है। बहन जी आज घर से निकल जाए, मिलना जुलना शुरू कर दे, हर जिले में जाना शुरू कर दे, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दे। लेकिन सरकार बन जाएगी, लेकिन कहा जब 2007 में सरकार बनी थी तो कहा यह जा रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है कहीं कहीं दोबारा ये सरकार में आई हैं। क्या वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार 27 में काम करेगा या कुछ बेहतर कर पाएंगे? देखिए, काट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती, जो चढ़ना था चढ़ जाए। कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं, एक बार चलता। हर फार्मूला हर चुनाव का अलग अलग होता है, हर चुनाव की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। वो चुनाव था, वो फार्मूला था, चढ़ गया। 2006 में माननीय कांसीराम साहब का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने, दलितों, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, सवर्ण, सभी समाज के लोगों ने मिलकर के बसपा की सरकार बनी। 206 विधायक बने थे, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाई, चला नहीं पाई और गरीब जनता के साथ न्याय नहीं कर पाई। आपकी सरकार में NHRM घोटाला हुआ, CMO जेल में मारे जा रहे हैं और आप फिर भ्रष्टाचार की भेंट वो सरकार चढ़ी गई और आप फिर 206 से फिर 12 में चुनाव हुआ, 80 सीट पे आ गए। तो ये सब क्या हुआ? आपकी आंखों के सामने होता रहा और आपने न अपनी नीति को बदला, न नियत को बदला, न नेतृत्व को बदला और आप मनमानी करती रही, चलाती रही। कभी EVM का दोष देंगी तो कभी समाज को दोष देंगी, कभी मुस्लिम समाज का वोट देंगी कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आप भाजपा से 3 बार सरकार बनाएगी और मुसलमान आपको वोट देगा, वो तो ये भी कह रहे हैं मुसलमानों को देंगी आप। वो तो जी, इस तरह से उन्होंने अपने परिवार के तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हमारी जो पार्टी है, पार्टी में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि वो पार्टी के विरोध में कोई भी गतिविधि करेगा या कोई भी खिलाफ होगा तो वो कहीं ना कहीं सबको जो है किनारे कर देंगी या हटा देंगे। तो क्या नहीं लगता है कि वो अब किसी को भी जो है बख्शने वाली नहीं है? सवाल है, किसी को बख्शने वाली नहीं है तो अब वो पहले अपने तो माफी मांगे, अपनी तो गलतियां सुधारें। अपने नेतृत्व, BSP बनी थी बामसेप की विचारधारा को चलाने के लिए। बामसेप कर्मचारी अधिकारियों का संगठन था। 6 दिसंबर 1978 को माननीय कांसीराम साहब ने बनाया था। बामसेप को खत्म कर दिया मायावती जी ने, DS4 को खत्म कर दिया। युवाओं का कोई संगठन नहीं है BSP में, सोशल मीडिया कोई नहीं है, महिलाओं का संगठन नहीं है, नौजवानों कोई संगठन है। तो जो नई 18 से 21, 25, 30 युवा है वो बाबा साहब के बारे में जानता नहीं है, वो बहुजन के बारे में जानता है, बुद्ध के बारे में। वो समाज भटक रहा है। आज कम से कम उनको न कैडर दे पाए, न प्रशिक्षण दे पाए, न उनके बीच में जा पाए, न उनको समझा। ये समाज जो युवा है वो भटक करके वो भीम आर्मी चंद्रशेखर की तरफ चला गया। हर जिले में 100, 200, 500, 1000 की उसकी टीम खड़ी हो गई है। होगा जैसे जो कहा जाता है कि दलित वोट का जो है कोर वोट जो है वो उससे किसको फायदा होगा? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को होगा या BJP या सपा को, किसको? देखिए, इस समय जो दलित है वो दो राह पे खड़ा है। जो दलितों की बात करेगा, उनके रोजगार की बात करेगा, उनकी न्याय की बात करेगा, उनकी लड़ाई की बात करेगा, तो ऐसे में वो चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा। और जो उनकी विकास की बात करेगा, उनके साथ सम्मान देगा, न्याय की बात करेगा, उनको अपने साथ जोड़ेगा, तो वो BJP के भी साथ चला जाएगा, वो सपा के भी साथ चला जाएगा संविधान आरक्षण बचाने के। वो कांग्रेस के 21% पूरा दलित समाज का वोट उत्तर प्रदेश में है और आज 9% पे BSP आ गई है, तो 11% वोट ये गया है ना कहीं कहीं सपा से लड़ रहा है BSP वाला दलित समाज से, उसके साथ चला गया। कहीं भाजपा से लड़ रहा है BSP वाला, उसके साथ चला गया। कहीं कांग्रेस से लड़ रहा है, उसके साथ चला गया। तो आज दलित समाज दो राह पे खड़ा है। आज ये इसको नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है ना, कोई नेता भटकाव की स्थिति में है। जो इसको जोड़ ले जाएगा उसके साथ हो जाएगा। बहन जी के साथ कभी था जब माननीय कांसीराम साहब थे, जब ये सिद्धांतों पे पार्टी बनी थी और चल रही थी। आज बहन जी के साथ ये समाज नहीं है, नहीं।